अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाय काजी में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। एक्सेल लर्निंग के सिलसिले में आज हम चार्ट्स या ग्राफ्स बनाने के बारे में सीखेंगे। ग्राफिक्स विजुअल रिपोर्टिंग या एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बहुत लंबी रिपोर्ट्स जो हैं वो डिटेल्ड एनालिसिस मांगती हैं, जबकि एक चार्ट या ग्राफ को आप एक नज़र देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ट्रेंड क्या है और किस तरफ आपका डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ट्स या ग्राफ्स बनाने के लिए सबसे इसमें एक स्पेशल टैब है इंसर्ट, उसके अंदर एक ग्रुप है चार्ट्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम स्पार्क लाइंस वगैरह को भी आज हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले तो आपके पास डाटा होता है, तो ये मैं कुछ डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ। छोटा सा एक डाटा है, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। स्टॉक समरी है कुछ प्रोडक्ट्स की, और उस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं और उसमें Q1 to Q4 डाटा अवेलेबल है यूनिट्स सोल्ड के हवाले से। और अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस डाटा को चार्ट में देखें, डिफरेंट चार्ट्स में, तो सबसे पहले आपको डाटा को सिलेक्ट करना होगा। तो यूजुअली आप डाटा को विद लेबल्स सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है, और फिर आप अपने इंसर्ट टैब में जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स का ग्रुप मौजूद है और इसमें आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स नज़र आएंगे। सबसे पहले रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, फिर लाइन चार्ट्स हैं, फिर उसके बाद एरिया लाइन या एरिया चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, फिर कॉलम चार्ट्स या स्टैटिस्टिकल चार्ट्स हैं बहुत सारे, और इसी तरह हायरार्की के चार्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर एंड पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप है स्पार्क लाइंस का, हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन। तो सबसे पहले आप अगर आते हैं तो ये आपके लाइन चार्ट्स या एरिया चार्ट्स आपको नज़र आ रहा है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको 2D लाइंस डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं। आप किसी भी चार्ट के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप का चार्ट ये बनेगा। एक विजुअल आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है। ये आप देख लें कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, और फिर उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उसको आप चाहें तो ड्रैग करके जिस जगह पे आपने उसको इंसर्ट करना है वहाँ ले जाएं। आप इजीली इसको राइट लेफ़्ट ड्रैग कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि जब आप ये चार्ट बना लिया है तो आपके पास यहाँ ऊपर चार्ट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट चार्ट्स की जो अपने फॉर्मेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप 1 by 1 आपको जो भी पसंद है आप उस तरह का चार्ट इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये देखा कि डिफरेंट लाइंस में विद वैल्यूज़ भी हैं, विदाउट वैल्यूज़ अगर आप देखना चाहें वो भी हैं इसमें, और ये सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विद वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे आपको ना कलर्स भी दिखा रहा है कि आप किस तरह के कलर सेट्स चाहते हैं। ये आप देखें, आप माउस पर लेके जाएंगे तो आपको साथ साथ ही दिखा रहा है कि किस टाइप का ये लुक देगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन पे आप यहाँ क्लिक करके आप जिस चार्ट को डिलीट करना चाहें आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगेन हम चलते हैं और यहाँ से हम अगेन देखते हैं कि ये आपका लाइन है, सिंपल लाइन चार्ट। फिर आपका यहाँ पे आप उस पर माउस लेके जाएंगे तो आपको ये दिखा भी रहा होगा कि किस तरह का चार्ट है। ठीक है, ये स्टैक्ड लाइंस, ठीक है, का चार्ट है। फिर इसके बाद आपके पास
100% स्टैग्ड लाइंस। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि लाइंस विद मार्कर्स के आपके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे ये डॉट्स भी दिखाए या मार्कर्स दिखाए, तो ये आपको वैसे भी दिखा सकता है। और एंड पे स्टैग्ड लाइन विद मार्कर्स, तो ये आप देखें कोई भी आप चार्ट बनाना चाहेंगे तो ये आप बना सकते हैं बड़ा इजीली। ठीक है, ये तो हो गए लाइन चार्ट्स हो गए। अब आप लाइन चार्ट्स में आपको 3D चार्ट्स भी नेक्स्ट में आपके हैं 3D चार्ट्स, तो इनकी शेप जो है वो 3D चार्ट्स में आपको नज़र आएगी। ये नीचे आप देख रहे हैं, तो 3D में आप देखें इस टाइप के चार्ट्स आपके बनेंगे। तो आप ये देखें कि नीचे जो है वो आपकी आ रही हैं प्रोडक्ट्स। अब चूँकि आपने फर्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट किया था तो ये ऑटोमेटिकली उसने आयरन, स्टील, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम ये आपको दिखा रहा है। और टॉप पे ये कह रहा है चार्ट टाइटल चूँकि आपने उसको दिया नहीं था तो ये नहीं शो कर रहा। टाइटल आपको लिखना होता है, तो लिखने का तरीकाकार है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसके अंदर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या वैसे भी इस पर कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है। इसके साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं, यूनिट्स सोल्ड। और जैसे आप चाहते हैं कि इसका कलर क्या होना चाहिए तो होम पे जाके आप इसका कलर भी, आप फ़ॉन्ट का कलर, हाईलाइट वगैरह चाहते हैं तो हाईलाइट भी हो जाएगा। इसका साइज़ वो आप जिस तरह का चाहते हैं वो हो जाएगा। मैं 25 में इसका साइज़ रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बोल्ड भी हो, तो ये आप इसको दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 3D। और सिमिलरली इंसर्ट में अगेन आप लाइन चार्ट में जाते हैं। अब एरिया का वो बता रहे हैं, एरिया चार्ट्स, ये ट्रेंड्स आपको शो कर रहा होता है, तो ये एरियाज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और एरियाज़ में ये देखें आप 2D एरियाज़ और 3D एरियाज़। तो 2D एरियाज़ में आप देखेंगे 2 डायमेंशनल्स ग्राफ दिखा रहा है और इसमें डिफरेंट, जैसे ये आपने किया तो ये 2D आपको एरिया दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे आपको आ रहे हैं इसके चार्ट की प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही हैं। ये क्वार्टर्स कलर आप दिखा रहे हैं कि जी ब्लू में अगर है तो Q1 है, और ये ऑरेंज में जो है वो Q2 है। इसी तरह ये सारे कलर, येलो में Q4 है। तो ये आपको सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी डिफरेंट अवेलेबल हैं स्टाइल्स। आप इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद है माउस ओवर लेके जाएं और उसको आप यूज़ कर लें। उस पर क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें जो चाहते हैं आप। ठीक है, विद फिगर्स, विद वैल्यूज़ एंड विदाउट वैल्यूज़ जो है ना, यहाँ पे तो राइट आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो आपकी वैल्यूज़ दिखा रहे हैं कि 5000 टू 0 से लेकर 35,000 तक है। और जो हॉरिजेंटली जो है ये प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, आपकी 5 प्रोडक्ट्स हैं तो पाँचों की पाँचों यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, और देन आप अगेन इंसर्ट में जाएंगे तो लाइन हमने देख लिया। अब है पाई चार्ट। तो पाई आपको पता है कि वो बताती है कि टोटल का कितना शेयर। तो पाई आपको पता है कि सिंगल प्रोडक्ट के पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मसलन आप ये यहाँ तक डाटा आपने सिलेक्ट किया, पाई चार्ट को सिलेक्ट किया, और पाई में 2D ये आप देखें, ये आपकी पाई ऑफ पाई। ठीक है, और ये डिफरेंट पाई चार्ट्स आपको दिखा रहा है। इसी तरह 3D में आपको इस तरह की 3D चार्ट्स आपको दिखाएगा। ये आप अगर इसको क्लिक करते हैं और माउस ओवर लेकर जाते हैं तो आपको बताता है ये सीरीज़ क्या है, आयरन पॉइंट और Q4 दिखा रहा है। और वैल्यू ऑफ है किसकी है, 2300 वैल्यू है इसकी। सिमिलरली वो कह रहा है कि सीरीज़ पॉइंट Q1 वैल्यू 2500, और ये आपको सारी चीज़ें आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें भी स्टाइल्स आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं जैसे आप चाहते हैं।
अगेन आप जाते हैं इंसर्ट में और पाई चार्ट में अगर आप जाते हैं तो एक है डोनेट्स। तो डोनेट्स क्या है जी, ये आपको ये भी पाई टाइप का है। इसमें आप देखें कि ये आपको इस स्टाइल में आपको शो करेगा सर्कुलर फॉर्म में कि कितना पार्ट किसका है। और इस पर भी आप अगर माउस ओवर लेकर जाएंगे तो आपको बताएगा जी कि Q4 का आयरन का ये है, Q1 का आयरन का ये है, 2500 वैल्यू है। तो ये आपको डिफरेंट दिखा रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि मोर देन वन वैल्यूज़ को भी पाई चार्ट में देखें, ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप चले जाएं डोनेट्स में चले जाएं। तो डोनेट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको चारों क्वार्टर जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 सर्कल्स बना के दे रहा है, हर क्वार्टर का एक सर्कल। आप किसी के ऊपर भी माउस ओवर लेकर जाते हैं, जैसे ये येलो की सबसे पहली पे मैं लेकर गया हूँ, तो ये बता रहा है Q1 सिल्वर, और इसकी वैल्यू भी आपको दिखा रहा है, और उसकी परसेंटेज 38% भी आपको दिखा रहा है। तो ये भी आप इस तरह चार्ट बना सकते हैं। ये तो था पाई चार्ट के हवाले से। उसके बाद ये आपका है हायरार्की चार्ट्स। हायरार्की चार्ट्स जो है ना वो इस तरह के होते हैं कि ये दिखा रहा है कि जी ये देखिए, यूज़ दिस चार्ट टाइप टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस हायरार्की लेवल्स, शो प्रोपोर्शंस विद इन हायरार्किकल लेवल एज रेक्टेंगल्स। अगर आप हायरार्की आपके डाटा में मौजूद है तो आप हायरार्किकल वैल्यूज़ में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइडियली ये भी एक ही रो के अंदर ये बेटर काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको 2 को सिलेक्ट किया और आप यहाँ आ गए और ये देखें कि ये Q1, Q2, Q3 की आपको दिखा रहा है कि वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। अब इसको आप सिर्फ आयरन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है, आयरन को नहीं बल्कि आप कम से कम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कम से कम 2 रोज़। तो ये असल में तो यहाँ ये आपको कंपेयर करके दे रहा है। तो ये आपकी अगर डाटा इस तरह का है तो फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है जो मेन चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो दैट वाज कि हम किसी भी आइटम का हम बार चार्ट देख सकते हैं या कॉलम चार्ट देख सकते हैं। अब ये देखिए, कॉलम चार्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये 2D डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं, और इसी तरह आप 3D में देखना चाहें तो आपको ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप जिस तरह का भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह बार्स में अगर आप देखना चाहें तो 2D बार है ये डिफरेंट ये टाइप के, और इसी तरह 3D के बार्स हैं, ठीक है। और आप इसमें से जो चाहें, और मोर कॉलम चार्ट्स भी इसमें मौजूद हैं कि आप इसके अलावा जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉलम्स के आपको ना डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इस तरह का आप देखना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का देखना चाह रहे हैं, ऐसे देखना चाह रहे हैं, और इसमें यूँ देखना चाह रहे हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका है स्कैटर्ड लाइन XY। अब बहुत सारा आपका डाटा होता है बाज़ दफ़ा कि आप उसको स्टैटिस्टिकल या उसकी स्कैटर लाइंस आप देखना चाह रहे हैं। तो स्कैटर लाइंस में जब आप देखना चाहते हैं तो ये आप ये देखें, ये लाइंस नहीं लगाता बल्कि डॉट्स लगा देता है उन पॉइंट्स के ऊपर। तो होती ये लाइन ही है बट ये है कि ये डॉट्स लगा देता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप चाहते हैं कि डॉट्स के साथ लाइंस भी लगें, ठीक है, स्मूथ लाइंस हो जाएं, तो ये ऐसे आपको दिखाएगा, ठीक है। और इसमें ये स्टाइल भी अवेलेबल है, ये ऐसा स्टाइल भी अवेलेबल है। अब बबल्स में इसको देखना चाहते हैं कि बबल की फॉर्म में, तो ये ऐसे ये बबल्स भी दिखा सकता है। तो ये डिफरेंट आपके पास
स्कैटर लाइंस, स्कैटर पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट जो टाइप है वो वाटरफॉल। अगर आपका वाटरफॉल लेवल आप देखना चाहते हैं तो आपका डाटा उस तरह का है तो ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्टॉक्स का है। अच्छा, स्टॉक्स में ये होता है कि जी आपको दो तरह का डाटा एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए कि हाई और लो पॉइंट के, हाई लो एंड क्लोज। अगर आपके पास 3 कॉलम्स मौजूद हैं कि आज का हाईएस्ट क्या रहा, लोएस्ट क्या रहा और क्लोज किस पॉइंट पे हुआ, तो आपको ये वाले ग्राफ्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये ओपन हाई लो ये इसमें चाहिए होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपका डिपेंड्स कि आपका डाटा किस तरह का है। फिर उसके बाद कॉम्बो चार्ट होता है। अब कॉम्बो चार्ट में क्या होता है कि ये आपका नॉट ओनली के बार चार्ट बनाता है बल्कि बार चार्ट के साथ आपको जो ट्रेंड लाइन है वो भी ड्रॉ करके देता है। ठीक है, कि अब उसने देखा कि Q1 को ब्लू में शो कर रहा है। अब ब्लू जो है और Q2 जो है ऑरेंज है, तो ब्लू और ऑरेंज को वो बार में दिखा रहा है, जबकि Q3 और Q4 जो है इसको ये लाइन में दिखा रहा है। तो ये कॉम्बो है दोनों का, तो कॉम्बो में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट अवेलेबल हैं टाइप्स। ठीक है, उसके बाद पिवट चार्ट्स वगैरह हैं, 3D मैप्स हैं। ठीक है, अब 3D मैप्स के लिए फिर आपको वो मैप्स की एप्लीकेशन जब मैं इसको यहाँ इनेबल करना पड़ता है, वो फिर आपके पास अगर जियोग्राफिकल डाटा अवेलेबल है तो उसके लिए आप ये बना सकते हैं। और ये सेपरेटली आपको जाके इंसर्ट में इस ऑप्शन को, इसमें आप जाएंगे ऑप्शंस में और ऑप्शंस में जाके आप उसको इनेबल करेंगे पहले, तो तब जाके ये काम करेगा। देन मैंने आपसे डिस्कस किया था स्पार्क लाइंस का। आप स्पार्क लाइंस को जब आप बनाते हैं, ये देखें मैं स्पार्क लाइंस, अगर आपके पास बड़ी जगह नहीं है ग्राफिक्स की और अक्सर आप देखना चाह रहे हैं क्विकली के ट्रेंड क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लाइन में जाता हूँ तो ये मेरे पास खोल रहा है, मैंने जो सेलेक्ट की हुई है B5 to F5। ठीक है, यानी डाटा मेरा तो ये वाला है ना, C5 to F5 है। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। और लोकेशन रेंज, अब लोकेशन रेंज जो है ना इसके वेरी नेक्स्ट जो रो है, कॉलम जो आपका सेल है उसमें आप इसको कर दें और ओके कर दें। आपने देखा विद इन नेक्स्ट सेल उसने इसको एक ट्रेंड लाइन दे दी। इसमें भी डिफरेंट फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इस तरह देखना चाहते हैं, ग्रीन में जैसे देखना चाहते हैं। और इसको जब आप नीचे कॉपी करते हैं तो आपका ये सारा डाटा जो है वो आपकी लाइन चार्ट्स में दिखा देता है। इसको स्पार्क लाइंस कहते हैं। फिर आप चाहें तो इसमें मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्पार्क लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट में आप जाएं तो कॉलम्स। अब आप डिटेल्ड में बड़ा आप कॉलम चार्ट नहीं चाहते बल्कि आप विद इन अ लाइन चाहते हैं, तो सिमिलरली जैसे आपने स्पार्क लाइन बनाई थी B5 to F5। ठीक है, और अब ये इसको चाहिए आपको यहाँ पे G5 में, तो आप इसको ओके करें। तो आप यहाँ देखें कि ये इसने क्विक एक बार चार्ट यहाँ बना दिया, और इसको आप अगर डबल क्लिक करें, इसको कॉपी करें तो ये आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, आप इसमें भी चाहें तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं, या इसमें जैसे फॉर्मेटिंग आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट में आप जाते हैं तो आपको यहाँ विन लॉस का पता चलता है। अब विन लॉस के लिए बेसिकली आप अगर गेम हो रही है 2 प्लेयर्स के दरमियान, तो मैं नेक्स्ट में डाटा मैंने थोड़ा सा एंटर किया है, टीम A है, टीम B है। अब टीम A जो है विन के लिए +1 है और लॉस के लिए -1 है। फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान मैच था, पहली गेम टीम A ने जीती और B ने लूज़ की।
गेम 2 जो है वो ए ने लूज़ की और बी ने विन की, इसी तरह ये सारे आपके पास आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे देखा जाए कि क्या ट्रेंड रहा, ठीक है। तो आप इस जो 5 गेम्स हुई हैं इनका आप कर सकते हैं। आप अगेन इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ स्पार्क लाइंस ग्रुप में विन लॉस को क्लिक करेंगे। तो विन लॉस में आपने डाटा सेलेक्ट किया B4 टू F4, ठीक है। और उसके बाद आपने लोकेशन रेंज अगेन यहाँ पे आपने दे दी कि नेक्स्ट जो सेल है उसमें दिखाए। तो ये देखें, इसमें जो ब्लू हैं ये विन दिखा रहे हैं और रेड जो है ये लॉस दिखा रहे हैं। तो इसने 2 गेम्स लूज़ किए हैं और 3 विन किए हैं। सिमिलरली इसको आप नीचे कॉपी करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का। और इसमें भी आप चाहें तो स्टाइल्स जो है वो चेंज